ओके दोस्तों, फाइनली वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट फोक हॉरर मूवी तुम्बाड़ का सारी थिएटर्स में रिलीज हो चुका है। हालांकि जब ये मूवी 2018 में रिलीज हुआ था तो थिएटर में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, बट जब इसे ओटीटी पे रिलीज किया गया तो वहीं हमें इस मूवी की असली साइनिंग के बारे में पता चला कि एक्चुअली में इस मूवी को किस लेवल पे बनाया गया था। बट भाई, जैसे कि हर एक अच्छी चीज को दोबारा एक चांस जरूर मिलता है, वैसे ही तुम्बाड़ को भी मिला, यानी फिर से इस मूवी को री रिलीज किया गया है और भाई ये मूवी थिएटर पे कांड कर रही है भाई। तो इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए बात करते हैं। तो देखो भाई, शॉर्टली इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें पूर्ति की देवी को दिखाया गया है, जिसे द गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है। और इन देवी की मेन सिंबल है कि उनके पास कभी ना खत्म होने वाले सोने और अनाज है, और हमारी जो पूरी वर्ल्ड है वो है उनका कोप, जिनकी वजह से इस देवी ने इन सारे देवी देवताओं को जन्म दिया। तो उन सब में से देवी का पहला संतान था हस्तर, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। बट हस्तर का मेन मोटिव था देवी का सारा सोना और अनाज, जिससे वो आगे जाकर देवी की सारे सोना को ले जाता है। बट जब वो अनाज की तरफ बढ़ता है तो तभी देवता उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे हस्तर धीरे धीरे एक तिनके की तरफ बिखरने लगता है, और तभी पूर्ति की देवी आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बट इसका भी एक शर्त था कि आगे जाकर हस्तर को कोई भी नहीं पूजेगा, इवन उसके नाम को भी भुला दिया जाएगा। बट आगे जाकर तुम्बाड़ में हस्तर का एक मंदिर बना दिया जाता है, जिसकी वजह से देवताओं ने गुस्से में आकर तुम्बाड़ को श्राप दिया कि तुम्बाड़ में कंटिन्यू बारिश होता रहेगा। देन आगे जाकर हमें तुम्बाड़ की एक बाप बेटी की कहानी को जेलसी के साथ कनेक्ट करके दिखाया गया है। तो देखो भाई, इस मूवी की सबसे बड़ा और स्पेशल पॉजिटिव पॉइंट है उसकी कॉन्सेप्ट और उसकी फुल्ली एंगेज करने वाली स्टोरी। क्योंकि रिसेंटली इस मूवी की स्टोरी को लेकर सोहम शाह ने कहा था कि एक उस टाइप की स्टोरी होने वाला है जैसे हमने बचपन में दादी की कहानियों में सुनते आ रहे हैं, जिसमें हम एक सोशल मैसेज को भी ऐड करके प्रेजेंट किया गया है, जो कि इस मूवी का मेन फैक्टर भी है, जो कि है जेलसी। और यही है मेन रीजन इस मूवी को 1000 बार देखने के बाद भी आपको कहीं भी बोर फील नहीं करवाता। और भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस मूवी को फ्यूचर में भी देखोगे तो फिर भी ये मूवी मास्टरपीस ही रहेगी। बाकी बात करें इस मूवी की री रिलीज वर्जन के बारे में, तो इस मूवी की एंडिंग में हमें फाइनली तुम्बाड़ 2 को लेकर अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और जब तुम्बाड़ 2 को लेकर सोहम शाह को पूछा गया था तो उनका मेन स्टेटमेंट यही था कि तुम्बाड़ का सेकंड पार्ट का भी कॉन्सेप्ट सिमिलरली जेलसी के ऊपर ही बेस्ड होने वाला है, यानी मे भी आगे जाकर उन सारी कैरेक्टर की फ्लैशबैक हमें देखने को मिल सकता है, जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था, यानी दादी की पास्ट लाइफ, कैसे हस्तर ने उनके ऊपर अटैक किया और उसके पीछे का मेन रीजन क्या था, या मे भी हस्तर और उसकी गुफा को फिर से डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो देखो भाई, ये तो हो गई तुम्बाड़ 2 की नॉर्मल अनाउंसमेंट, बट एक्चुअल में तुम्बाड़ का एक अल्टरनेटिव एंडिंग था, जो हमें मूवी की एंडिंग में ही तुम्बाड़ 2 को लेकर एक हिंट हमें दिखने को मिल जाता, जिसको लेकर रिसेंटली सोहम शाह ने एक्सप्लेन किया कि जब विनायक राव अपने बेटे पांडुरंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हस्तर से सैक्रिफाइस कर लेता है, जिससे वो आगे जाकर दादी की तरह इन्फेक्ट हो जाता है, और नॉर्मल मूवी के हिसाब से पांडुरंग उसे वहीं जला देता है। बट अल्टरनेटिव एंडिंग में विनायक अपनी फादर को घसीट कर ले जाता, और वहीं हमें तुम्बाड़ की सेकंड पार्ट को लेकर एक बड़ा हिंट भी दिखने को मिल जाता। तो देखो भाई, एक्चुअल में एक इंटरेस्टिंग एंडिंग हो सकता था, अगर वो चाहे तो इस मूवी की री रिलीज में भी दिखा सकते थे, बट फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस मूवी की सेकंड पार्ट का अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो चुका है। बाकी आप बताओ कि अभी तक आपने इस मूवी को थिएटर में देखा है या नहीं, और इसकी सेकंड पार्ट के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जो वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।